वेट एंड सी, थोड़ा सा इंतजार करो फिर देखना मजे। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है दोस्तों, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ प्लेइंग विद द माइंड ऑफ द ईरानियन रेजिम। वो तो नॉर्मल ईरानियंस हैं, एवरीडे ईरानियंस हैं, तो वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके मोबाइल फोन पे मैसेज आता है, आप देखते रहो। यानी कि आप लगे रहो, जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो प्रोटेस्ट रुकने नहीं चाहिए, प्रोटेस्ट जो है वो रुकने नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ठोक देगा खामेनेई को कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप इज अ मैन ऑफ एक्शन, वेट एंड सी। कुछ प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं, इनफैक्ट काफी सारे प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं डेथ टू द डिक्टेटर। ये सारे के सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आईआरजीसी पे भी हमला हो सकता है और अलग अलग मिलिट्री टारगेट्स पे हमला हो सकता है, या सब पे एक साथ हमला हो सकता है। जिबूटी से भी हो रहा है साहब, कतर से भी हो रहा है, इजराइल से भी हो रहा है, चारों तरफ का एक हमला ईरान के ऊपर, इस तरीके की प्लानिंग है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक एंड कॉक कर दिया, प्रोटेस्टर्स के दिमाग के साथ और ईरानियन रेजिम के दिमाग के साथ खेल रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। लोग सवेरे उठे ईरान में, हाथ मुंह धोया, नहाया धोया, नाश्ता वाश्ता करके काम पे पहुंचे, अचानक एक मैसेज आता है, यू हैव अ मैसेज फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। और हजारों लाखों ईरानियों के मोबाइल फोन्स में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मैसेज आया, एक एसएमएस आया। ये क्या खेल है दोस्तों? चलिए इसके बारे में भी आज मैं आपको बताता हूं। यूएस प्रेसिडेंट मैन ऑफ एक्शन, वेट एंड सी, इरानियंस गेट अनोनिमस ऑमिनस टेक्स्ट अमिड ट्रंप्स थ्रेट्स। हजारों लाखों की तादाद में ईरानियों को एक मैसेज मिलता है उनके मोबाइल फोन पे, जिसमें यह कहा जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। वो काम कर देते हैं। देखो, वेट एंड सी, थोड़ा सा इंतजार करो फिर देखना मजे। Thousands of Iranians reportedly received anonymous text messages on Monday warning of possible US action, asserting American president as a man of action, according to Iran International English citing Iranian state media. The US president has increased rhetorical attacks on Tehran and the deployment of military assets in the Middle East for a possible strike. Reports from Reuters and the Wall Street Journal note that military options could range from targeted strikes on regime figures to a broader campaign. अब ये देखिए साहब, ये पूरे के पूरे यहां पे ये ईरानियन लैंग्वेज यानी कि फारसी में मैसेज आए हैं लोगों को ईरान के अंदर। आई मीन सो मेनी पीपल हैव गॉट दिस मैसेज। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है दोस्तों, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ प्लेइंग विद द माइंड ऑफ द ईरानियन रेजिम। देखिए साहब, कौन लोग हैं जो ईरानियन रेजिम, जो खमेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो तो नॉर्मल ईरानियंस हैं, एवरीडे ईरानियंस हैं, तो वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके मोबाइल फोन पे मैसेज आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा कर दिया है वो निभाएगा, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। आप देखते रहो, यानी कि आप लगे रहो, जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो प्रोटेस्ट रुकने नहीं चाहिए, प्रोटेस्ट जो है वो रुकने नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ठोक देगा खामेनेई को। दैट इज द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ दिस एसएमएस। दोस्तों, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। ईरान स्टूडेंट स्टेज फर्स्ट लार्ज एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट सिंस द डेडली क्रैकडाउन। आपको पता है, एक बहुत भयानक क्रैकडाउन हुआ था जिसमें हमने आपको बताया था कि हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स की हत्या हो गई है। ईरानियन स्टेट हैज किल्ड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, ऐसा हमने आपको बताया था। ग्लोबल मीडिया ने इसको कवर करा। इन्होंने पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। ईरानियन स्टेट ने, खमेनेई की फोर्सेस ने, दे शट डाउन एवरीथिंग। और इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि प्रोटेस्ट्स लगभग खत्म हो गए। अब अचानक दोबारा वो प्रोटेस्ट्स सामने आए हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग फिर से सड़क में आ गए और बीचों बीच इसके डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आता है, या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मैसेज आता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप इज अ मैन ऑफ एक्शन, वेट एंड सी। तो आप देखिए किस तरीके से तार जुड़ रहे हैं यहां पे। स्टूडेंट्स एट सेवरल यूनिवर्सिटीज इन ईरान हैव स्टेज्ड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स। डेमोन्स्ट्रेटर्स मार्चिंग ऑन द कैंपस ऑफ द शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कैपिटल तेहरान ऑन सैटरडे चांटेड डेथ टू द डिक्टेटर। ये डिक्टेटर किसको कह रहे हैं? खामेनेई को कह रहे हैं। डेथ टू द डिक्टेटर, डिक्टेटर मुर्दाबाद। A separate crowd of supporters of rival pro-government rally, many with national Iranian flags, are seen nearby. At the beginning of the video, scuffles are later seen breaking out between the two camps. Protesters were also reported at other universities in Tehran and elsewhere, with students gathering to honor thousands of those killed by authorities last month. In Mashhad, Iran's second largest city in the northeast, local students reportedly chanted freedom, freedom, and students shout for your rights. तो दोस्तों, ये चीजें यहां पे हो रही हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं, इनफैक्ट काफी सारे प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं डेथ टू द डिक्टेटर, खामेनेई मुर्दाबाद, राइट। और दूसरी तरफ प्रो खामेनेई प्रोटेस्टर्स भी, और दोनों में क्लैश हो रहा है। तो ये सिचुएशन चल रही है तेहरान की सड़कों पे, और जो शहर हैं, दीगर शहर हैं, उनके सड़कों पे
प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट और दोनों के बीच में भिड़ंत हो रही है। पुराना ट्वीट है इन द सेंस कि ट्रूथ सोशल पे डालता है डोनाल्ड ट्रंप, ये पुराना है, दिस इज जनवरी 13 को। इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूं दोस्तों, इन दोनों चीजों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, इरानियन पेट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, सेव द नेम्स ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स, दे विल पे अ बिग प्राइस। आई हैव कैंसल्ड ऑल मीटिंग्स विद इरानियन ऑफिशियल्स अंटिल द सेंसलेस किलिंग ऑफ प्रोटेस्टर्स स्टॉप्स। हेल्प इज ऑन इट्स वे। मीगा इज मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उन पे कब्जा कर लो, हेल्प इज ऑन द वे, यानी कि मैंने मदद भेज दी है, मदद रास्ते में है। दोस्तों ये रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट की। व्हाट आर डोनाल्ड ट्रंप्स स्ट्राइक ऑप्शंस इन ईरान? अगर ये अटैक करता है डोनाल्ड ट्रंप ईरान को, जो कि अब पॉसिबल लग रहा है, हर दिन उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे हमला करता है तो उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये ऑप्शंस यहां पे डिस्कस किए जा रहे हैं। If Mr. Trump loses patience and decides to attack, his generals will be considering a range of options. They could hope to bomb Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader, and those close to him. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे बात कर रहे हैं असैसिनेशन की, डायरेक्ट किलिंग की, जहां पे आप स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को नहीं, आप इंसानों को, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को आप टारगेट करते हैं कि हां उस बिल्डिंग के अंदर खमेनेई बैठा है, मारो बम इसके अंदर। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरा, ट्रंप माइट बी होपिंग फॉर अ सिमिलर आउटकम, सो that is seen in Venezuela, whereby another figure in the Iranian leadership, more amenable to deal making in America, more generally would take charge. यानी कि जिस तरीके से वेनेजुएला में हुआ था, मडूरो को हटाया तो जो वाइस प्रेसिडेंट थी उसको प्रेसिडेंट बना दिया। नाउ शी इज सेइंग यस सर टू एवरीथिंग दैट डोनाल्ड ट्रंप सेज। ठीक है जी, वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, कहते यस सर, हमें पूरा वेनेजुएला का ऑयल चाहिए, यस सर, हमें वेनेजुएला की गैस चाहिए, यस सर, आप बताइए सर आपको क्या चाहिए, आई एम देयर। या तो ऐसा कोई फिगर मिले डोनाल्ड ट्रंप को, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है, अमेरिका कुड ऑल्सो टारगेट द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, लोकल आईआरजीसी हेडक्वार्टर्स और एमिंग टू किल इट्स लीडरशिप, आईआरजीसी की पूरी लीडरशिप तबाह करना। चौथा, ट्राई टू डिस्ट्रॉय अदर मिलिट्री टारगेट्स इंक्लूडिंग द रेगुलर आर्मी। अमेरिका में डिसाइड टू अटैक ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल बेसिस दैट थ्रेटन अमेरिका's own bases in the region. It might also focus on some attention once again on Iran's remaining nuclear sites. A military operation could hit all 5 sorts of targets. Even a limited strike against the IRGC could be paired with a huge effort to preempt and limit Iran's capability to launch retaliatory attacks. अब ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों, ये सारे के सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आईआरजीसी पे भी हमला हो सकता है और अलग अलग मिलिट्री टारगेट्स पे हमला हो सकता है, या सब पे एक साथ हमला हो सकता है। ये एक ये पिक्चर पेंटिंग होती है कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं। अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिका क्या क्या करेगा, ऑप्शंस क्या है अमेरिका के पास? भाई ऑप्शंस होते हैं ना, आप डोनाल्ड ट्रंप को बोलेंगे सर या तो हम अयातुल्ला खुमैनी और उसके एडवाइजर्स को ही हम टारगेट करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको लुढ़का दो, बाकी लोग अपने आप देख लेंगे। एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है सर कि इनको तो हम टारगेट करेंगे, इनके अलावा हम 10 और जगह बॉम्बिंग करेंगे कि हमारे चांसेस ऑफ सक्सेस और ज्यादा हो जाएं। इस प्रकार से 8-10 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। यहां पे ये दिखाया गया है दोस्तों कि एज ऑफ 21 फरवरी, 21 फरवरी को, क्या है आज 24 फरवरी है दोस्तों, तो 21 फरवरी का दिखाया गया है कि यहां पे पूरा आप देख सकते हैं जेरल्ड फोर्ड यहां पे है, राइट। अब ये स्पेन है दोस्तों, और ये अफ्रीका है, नदर्न अफ्रीका, तो इसके बीच में जिब्राल्टर के बीच में अब यहां से जा रहा है, यहां से इस तरीके से आके देन यहां पे आ जाएगा। यूएसएस रूजवेल्ट एंड बुल केली यहां पे है। बहरीन डिस्ट्रॉयर्स कॉम्बैट शिप्स एट खलीफा बिन सलमान पोर्ट, ये यहां पे है, ठीक है, यहां पे जस्ट हियर। देन अरेबियन सी यूएसएस एब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां पे है। इसके अलावा रेड सी। तो यानी कि कहने की बात यह दोस्तों कि जब ईरान पे हमला होगा तो ईरान पे हमला यहां से होगा, यहां से होगा, यहां से होगा, यहां से होगा, और ये देखिए साहब जॉर्डन है, हर जगह से ईरान के ऊपर हमला, मतलब दे विल अटैक एवरी पार्ट ऑफ ईरान फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। तो ईरान का ऐसा नहीं है कि एक जगह से हमला आ रहा है, फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, मेडिटेरेनियन सी से आ रहा है, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान आ रहा है, जिबूटी से भी हो रहा है साहब, कतर से भी हो रहा है, इजराइल से भी हो रहा है, चारों तरफ का एक हमला ईरान के ऊपर, इस तरीके की प्लानिंग है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक एंड कॉक कर दिया मामला। द गार्डियन का कहना है ट्रंप ईरान एयर स्ट्राइक्स डिसीजन टू बी गाइडेड बाय जैरेड कुशनर एंड स्टीव विटकॉफ्स एडवाइस। Donald Trump's decision to order airstrikes against Iran will hinge in part on the judgment of Trump's special envoys Steve Witkoff and Jared Kushner about whether Tehran is stalling over a deal to relinquish its capacity to produce nuclear weapons, according to people familiar with the matter.
Trump has received multiple briefings on military options, including most recently on Wednesday in the White House Situation Room. He has also solicited views from a broad range of officials in the West Wing in the recent weeks on what he should do with Iran. The other main advisors include the Vice President, J.D. Vance, the Secretary of State, Marco Rubio, the CIA Director, John Ratcliffe, the Defense Secretary, Pete Hegseth, General Dan Kane, the Chair of the Joint Chiefs of Staff, Susie Wells, the White House Chief of Staff, and Tulsi Gabbard, the Director of National Intelligence. अब इन सब लोगों ने इनको एडवाइस दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब आपको क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों? ये डिपेंड करेगा स्टीव विटकॉफ पे। स्टीव विटकॉफ इसका रियल एस्टेट का पार्टनर है। ये सच्चाई है दोस्तों। अब आपको अटपटा लगेगा, लेकिन स्टीव विटकॉफ जो इसका दायां हाथ है और इसकी ताकत है, वो एक्चुअली डिप्लोमैट नहीं है। ये और स्टीव विटकॉफ बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। और इस बार देखिए, पहली बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट बना था, उसने बड़े तगड़े तगड़े प्रोफेशनल्स अपने इर्द गिर्द रखे थे। और वो जो प्रोफेशनल थे, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स थे, वो डोनाल्ड ट्रंप को वो एडवाइस देते थे जो उनको ठीक लगता था प्रोफेशनली, कि सर ये काम गलत है, आप ना करें। अगर आपका आदेश होगा हम कर देंगे, लेकिन ये गलत है सर, इससे नुकसान हो सकता है। वो मुंह पे बोलने वाले कि सर इससे अमेरिका को नुकसान है, आपकी इमेज को नुकसान है, आप एक काम ना करें। डोनाल्ड ट्रंप इतना परेशान हो गया ऐसे लोगों से कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि साहब जब नेक्स्ट टाइम मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं अपने इर्द गिर्द ऐसा मंत्रिमंडल रखूंगा, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखूंगा जो सिर्फ यस सर बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बोलूंगा लगा दो टैरिफ, बोलेंगे वेरी गुड सर। ठोक दो ईरान को, और वेरी गुड सर। वेनेजुएला से उठा लो मडूरो को, ओ वेल डन सर, हम अभी कर देते हैं। तो उसने इस बार ऐसे ही बंदे रखे हैं। स्टीव विटकॉफ उसका बिजनेस पार्टनर, और जैरेड कुशनर ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी की इससे शादी हो रखी है। जैरेड कुशनर ये दामाद है, स्टीव विटकॉफ इसका बिजनेस पार्टनर है। अब ये दोनों, उसका दामाद और उसका बिजनेस पार्टनर, उसको बताएंगे अटैक करो ना करो। बाकी इसने दुनिया भर से एडवाइस ले रखी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, एंड में दामाद जी क्या कहते हैं इसके, और बिजनेस पार्टनर क्या कहता है, इस पर डिपेंड करेगा कि इराक को ठोकता है नहीं ठोकता है। और दोस्तों यहां पे रॉयटर्स की रिपोर्ट आई। अब लोग कह रहे हैं कि अलग खबर है। मुझे नहीं लगता कि अलग खबर है। मुझे लगता है कि दिस इज अनदर मूव दैट द यूएस इज मेकिंग। अब ये देख लीजिए साहब, ये कसरक है ये वाला, ठीक है ना। दिस इज सीरिया। आपको पता है ये इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, और ये नीचे जॉर्डन है, राइट। अब मैं आपको मैप पे बताता हूं कि यहां से ना तेहरान ऐसे है। अब खबर क्या है पहले ये समझ लेते हैं। खबर यह है कि यूएस मिलिट्री बिगिंस विड्रॉइंग फ्रॉम मेन बेस इन नॉर्थ ईस्ट सीरिया। सीरियन सोर्सेस से यूएस फोर्सेस बिगन पुलिंग आउट ऑफ देयर लार्जेस्ट बेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया ऑन मंडे, 3 Syrian military and security sources said. Part of a wider departure at the US allied government in Damascus consolidates control. Dozens of trucks, some carrying armored vehicles, departed the base at Kasrak in Haskah province on Monday morning. Witnesses said Reuters footage later showed the trucks moving along a highway on the outskirts of the city of Kamishli. अब दोस्तों ये है क्या, मैं आपको बताता हूं ना, कि ये बताया जा रहा है कि क्योंकि सीरिया के अंदर अहमद अल शरा आ गया है, वो प्रेसिडेंट है, वो बड़ा क्लोज है, और वो अपने आप को मजबूत कर रहा है, इसलिए यहां से यूएस के ट्रूप्स निकाले जा रहे हैं, यूएस के हथियार निकाले जा रहे हैं। कहानी क्या बताई जा रही है मीडिया को? कहानी यह बताई जा रही है कि सीरिया के अंदर क्योंकि स्टेबिलिटी आ रही है, और क्योंकि अहमद अल शरा जो कि प्रेसिडेंट है, उसने अब सब कुछ नॉर्मलाइज करा है, लिहाजा अमेरिकन ट्रूप्स की वहां पे जरूरत है नहीं, इसलिए अमेरिकन ट्रूप्स वहां से निकल रहे हैं। ठीक है, यह स्टोरी बताई जा रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिकन ट्रूप्स की जरूरत तो जॉर्डन में भी नहीं है, कुवैत में भी नहीं है, कतर में भी नहीं है, रियाद में भी नहीं है, इराक में भी नहीं। फिर यहां पे ट्रूप्स हैं क्यों अमेरिकन? ये यहां पे अमेरिका के दुनिया भर के बेसिस बने हुए हैं भाई। यहां पे क्यों हैं अमेरिकन ट्रूप्स? अगर आप ये कह रहे हैं कि सीरिया जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है, इसलिए यहां से ट्रूप्स हटा रहे हैं, फिर क्या कतर अब नॉर्मल है? कतर इज द मोस्ट नॉर्मल स्टेट। कतर इज वेरी पीसफुल. देयर इज नथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन कतर. सिमिलरली सऊदी अरेबिया, सिमिलरली यूएई, सिमिलरली बहरेन, एवरीथिंग इज वेरी पीसफुल. देयर इज नथिंग. व्हाई आर देयर यूएस फोर्सेस? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो मेरा एस्टिमेट है, कि ये जो फोर्सेस यहां से हटाई जा रही हैं, वो यही बात है कि यहां से फिर तेहरान, इस कंटिजेंसी के लिए इनको मूव किया जा रहा है दोस्तों। तो यहां पे दोस्तों आज का वीडियो होता है खत्म। इट्स अ शॉर्ट वीडियो। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब प्रोटेस्टर्स के दिमाग के साथ और ईरानियन रेजिम के दिमाग के साथ खेल रहा है। पर्सनल एसएमएसेस आ रहे हैं लोगों को कि तुम डटे रहो, हम ठोकने वाले हैं, हम डटे रहो, ठोकने वाले हैं। और यहां पे उसका दामाद और उसका बेस्ट फ्रेंड, जो उसका बिजनेस पार्टनर है, स्टीव विटकॉफ उसका बिजनेस पार्टनर है, जैरेड कुशनर उसका दामाद है, दोनों मिलके
ट्रंप को बताएंगे कि ईरान के ऊपर हमला करना है कि नहीं करना है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।